नमस्ते। 8/2/2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट सुनेंगे। पहला, अभी तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर अब बृहस्पति की अविनाशी दशा है। अभी तुम ब्राह्मण ही जानते हो, भारत खास और दुनिया आम सब पर अब बृहस्पति की दशा बैठनी है, क्योंकि तुम अब 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय तो कोई कला नहीं है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, ऐसे नहीं यहाँ खुशी है बाहर जाने से गुम हो जाए। जिसकी महिमा गाते हैं वह अब तुम्हारे पास हाजिर है। फिर बाबा ने कहा, मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप की महिमा सुनी, वह गाते रहते हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो। तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा ही भारत को सुखधाम बना रहे हैं। जिसके द्वारा बना रहे हैं जरूर वही सुखधाम का मालिक बनेंगे। बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा की महिमा अपरम अपार है, उनसे हम वर्षा पा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाप समझाते हैं, 5000 वर्ष पहले तुमको हमने रजाई देकर गया था। अब तुम देखेंगे ऐसे ऐसे सब पुकारते रहेंगे, तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे। जैसे इंदिरा गांधी कहती थी, एक धर्म एक भाषा एक रजाई हो, उसमें भी आत्मा कहती है ना। मैंने कहा, तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं, विकारों का अवगुणों का दान दो। यह रावण का राज्य है, बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। दे अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बनना पड़े, शरीर का भान छोड़ना पड़े। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती है। फिर बाबा ने कहा, इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर है यह लक्ष्मी नारायण, इन्हों का नंबर 1 पार्ट है। विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बनते हैं। यह 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह सारा चक्र। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। बाप है ज्ञान का सागर, सौदागर, रत्नागर, जादूगर। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, सेंटर पे कोई मुश्किल आएंगे। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, सब जगह तुमको जाना है। पानी की गंगा सारे भारत में है ना, यह भी तुमको समझाना पड़े। पावन कोई पानी की गंगा नहीं है, तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़े। चारों तरफ मेले प्रदर्शनी होते रहते हैं, दिन प्रतिदिन चित्र बनते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है, ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, तो दिल अंदर अपने से पूछते रहो कि हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है, काम का कांटा तो नहीं है, क्रोध का छोटा कांटा वह भी बड़ा खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते हैं, दिखाते हैं शंकर की आँख खुलने से विनाश हो जाता है, यह भी एक कलंक लगाया। फिर बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो तुम श्रीमत कहाँ से लाएंगे। ऐसे नहीं सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। बोलना चाहिए, आज तुम सुनाओ। फिर बाबा ने कहा, श्रीमत कहती है माम एकम याद करो और कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ न कुछ धर्माहू जरूर निकालते हैं, उसका भी दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, तो तुम इस कार्य में लगाओ। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए कोई मकान आदि बनाना है क्या? यह सब तुम ब्राह्मणों का है। गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, कोई बिगड़ते हैं। भगवान के पास भी सब दृष्टि नहीं है, कोई को महल में कोई को झोपड़ी में रखते हैं। शिव बाबा को भूल जाते हैं। शिव बाबा की याद रहे तो
कभी ऐसी बात न करे। इतना तो होता है ना, देखा जाता है यह घर में ऐसा आराम से रहता है तो वह प्रबंध देना पड़े, इसलिए कहते हैं सबकी खातिरी करो। मुख्य सार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, योग बल जमा करने का। योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। इसके लिए बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण, काम विकार जो गिराने वाला है इसका दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। दूसरी पॉइंट में कहा बाबा ने, दे अभिमान को छोड़ दे ही अभिमानी बनो, शरीर का भान छोड़ दो। गीत में बाबा ने कहा, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरे कृपा से सुख घनेरे। लास्ट में बाबा ने कहा, इसमें चाहिए 3 पैर पृथ्वी के, जिसमें बच्चियां समझाती रहे, कोई बड़े आदमी का हॉल हो। हम सिर्फ चित्र रख देते हैं, 1-2 घंटा सुबह शाम वो क्लास कर ले चले जाएंगे। खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा। बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, जो भी अंदर में कांटे हैं उन्हें जांच कर निकालना है। रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है। सीन बनना और बनाना है। वरदान में बाबा ने कहा, फुल स्टॉप द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले महावीर भव। फुल स्टॉप द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले महावीर भव। स्पष्टीकरण, इस अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल देता नहीं है, लेकिन ड्रामा अनुसार उन्हें श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। यह मेडल उन्हें ही प्राप्त होता है जो हर आत्मा का पाठ साक्षी होकर देखते हुए फुल स्टॉप की मात्रा सहज लगा देते हैं। ऐसी आत्माओं का फाउंडेशन अनुभव के आधार पर होता है, इसलिए कोई भी समस्या रूपी दीवार उन्हें रोक नहीं सकती है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़ता पंछी बनो। हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़ता पंछी बनो। ओम शांति, ओम शांति।